दोस्तों नमस्कार, मैं नरेंद्र बुड़क। स्वागत है आपका आपके अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में जानेंगे राजस्थान अध्ययन कक्षा 10 का अध्याय 10 से राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल। दोस्तों इससे पहले कक्षा 6 से लेकर 9 तक के सभी चैप्टर और कक्षा 10 के 9 चैप्टर कर चुके हैं, और ये सभी चैप्टर्स के वीडियो सॉल्यूशन देखने के लिए इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो भारत में आने वाला हर तीसरा पर्यटक राजस्थान आता है। राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 ईस्वी में की गई और 1989 ईस्वी में इसे उद्योग का दर्जा दिया गया। राजस्थान को पर्यटन की दृष्टि से 10 सर्किटों में बांटा गया है। अजमेर, 2.5 दिन का झोंपड़ा। मूल रूप से 2.5 दिन का झोंपड़ा कहलाने वाली इमारत एक संस्कृत महाविद्यालय विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित था, परंतु बाद में सुल्तान मोहम्मद गौरी के सेनापति ऐबक ने इसे मस्जिद में तब्दील करवा दिया। हिंदू और इस्लामिक स्थापत्य कला के इस नमूने को सुल्तान इल्तुतमिश ने और ज़्यादा सुशोभित किया। इसका ये नाम पड़ने के पीछे एक किंवदंती है कि इस इमारत को मंदिर से मस्जिद में तब्दील करने में सिर्फ 2.5 दिन लगे थे, इसलिए इसका नाम 2.5 दिन का झोंपड़ा पड़ गया। दूसरा मत यह है कि मराठा काल में यहाँ पंजाब साहब बाबा का 2.5 दिन का उर्स भी होता था, इसलिए इसका नाम 2.5 दिन का झोंपड़ा पड़ा। ख्वाजा साहब की दरगाह। अजमेर में सर्वाधिक देशी और विदेशी पर्यटक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर मन्नत मांगने और मन्नत पूरी होने पर चादर चढ़ाने आते हैं। सभी धर्मों के लोगों में ख्वाजा साहब की बड़ी मान्यता है। दरगाह में 3 मुख्य दरवाजे हैं। मुख्य द्वार निजाम दरवाजा हैदराबाद के नवाब द्वारा बनाया गया। मुगल सम्राट शाहजहां और शाहजहां दरवाजा बनाया गया। मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा शाहजहां दरवाजा बनाया गया और सुल्तान मोहम्मद खिलजी द्वारा बुलंद दरवाजा बनाया गया। उर्स के दौरान दरगाह पर झंडा चढ़ाने की रस्म के बाद बड़ी देग तांबे का बड़ा कड़ाव जिसमें 4800 किलो और छोटी देग में 2240 किलो खाद्य सामग्री पकाई जाती है। सर्वाधिक आश्चर्य की बात है कि यहाँ केवल शाकाहारी भोजन ही पकाया जाता है। आना सागर झील। आना सागर झील एक कृत्रिम झील है जिसे राजा अजयपाल चौहान के पुत्र अर्णोराज चौहान ने बनवाया। इन्हें अन्नाजी के नाम से भी पुकारा जाता था तथा इन्हीं के नाम पर अन्ना सागर झील का नाम रखा गया। इसके निकट दौलत बाग मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा तथा 5 12 दरिया सम्राट शाहजहां द्वारा बनाई गई थी। मेयो कॉलेज। भारतीय राजघराने के बच्चों के लिए ये बोर्डिंग स्कूल हुआ करता था। अंग्रेजों के समय में रिचर्ड बोर्क के द्वारा 1875 में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई। इस भवन का स्थापत्य इंडो सार्वजनिक भारतीय तथा अरबी शैली का अनुकरणीय उदाहरण है। संगमरमर से निर्मित यह भवन अत्यंत आकर्षक है। सोनी जी की नसियां। 19वीं सदी में निर्मित यह जैन मंदिर भारत के समृद्ध मंदिरों में से एक है। इसके मुख्य कक्ष को स्वर्णगिरी का नाम दिया गया है। इसका प्रवेश द्वार लाल पत्थर से बना है तथा अंदर संगमरमर की दीवारें बनी हैं जिन पर काष्ठ आकृतियां तथा शुद्ध स्वर्ण पत्थरों से जैन तीर्थंकरों की छवियों का चित्र बने हैं। बर्मा मंदिर। पूरे विश्व का एकमात्र बर्मा मंदिर पुष्कर में स्थित है। संगमरमर से निर्मित चांदी के सिक्कों से जड़ा हुआ लाल शिखर और हंस बर्मा जी का वाहन की छवि वाले मंदिर है। चतुर्मुखी प्रतिमा गर्भगृह में स्थापित है। इसी मंदिर में सूर्य भगवान की संगमरमर की मूर्ति प्रहरी की भांति खड़ी है। इस मूर्ति की विशेषता है कि सूर्य भगवान की मूर्ति जूते पहने दिखाई दे रही है। सावित्री मंदिर। बर्मा मंदिर के पीछे ऊंची पहाड़ी पर सावित्री मंदिर है जो कि बर्मा जी की पहली पत्नी थी। ऐसी किंवदंती है कि बर्मा जी ने पुष्कर में अपना यज्ञ करने के लिए गायत्री से दूसरा विवाह किया था। इससे नाराज होकर पहली पत्नी सावित्री ने उन्हें श्राप दिया, जिसके फलस्वरूप ही पूरे विश्व में बर्मा जी का केवल एक ही मंदिर है पुष्कर में। अब सावित्री मंदिर पर रोपवे की सुविधा भी उपलब्ध है। पुष्कर सरोवर। तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध पुष्कर सरोवर सभी तीर्थ स्थलों का राजा कहलाता है। इस सरोवर में डुबकी लगाने पर तीर्थ यात्रा संपन्न मानी जाती है, ऐसी मान्यता है। अर्ध गोलाकार रूप में लगभग 9 से 10 मीटर गहरी यह झील 500 से अधिक मंदिरों और 52 घाटों से घिरी है। अलवर। सरिस्का टाइगर रिजर्व है। सरिस्का को 1 नवंबर 1955 को अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था। तत्पश्चात सन 1978-79 में इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा प्रदान किया गया। इसका वन क्षेत्र 1213 किमी में है।
बाघ के अलावा यहाँ विविध पशु पक्षियों की प्रजातियां जैसे नीलगाय, लोमड़ी, जंगली सुअर, खरगोश, तेंदुआ, चीतल, सांबर, बंदर पाए जाते हैं। पक्षियों में जंगल बेबलर, बुलबुल, क्यूल केस्ट्रेड, सरपेंट, ईगल, रेड स्परफाउल, सैंड ग्राउज, वुड पेकर आदि पाए जाते हैं। बानगढ़ सरिस्का वन्य जीव से 50 किमी दूर पर बानगढ़ स्थित है। आमेर के महाराजा भगवान दास के पुत्र माधव सिंह ने अपनी प्रथम नगरी के रूप में बानगढ़ की स्थापना की थी। बानगढ़ को भारत में सर्वाधिक रहस्यमय स्थान होने का गौरव प्राप्त है। आज भी इस किले के खंडरों में 7 मंजिला महल के अवशेष, सुव्यवस्थित बाजार, दुकानें तथा सोमेश्वर महादेव मंदिर, गणेश मंदिर, तालाब नजर आते हैं। मुंशी महारानी की छतरी महाराजा बख्तियार सिंह की रानी मुंशी रानी की स्मृति में बनाई गई इस छतरी की वास्तुकला में भारतीय और इस्लामिक शैली का मिश्रण है। सफेद संगमरमर से बनी इस छतरी में 12 विशाल स्तंभ तथा 27 अन्य स्तंभ है। इसके आंतरिक भाग में भगवान श्री कृष्ण, श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मी जी और सीता माता की छवियां चित्रित हैं। अरावली की पहाड़ियों से घिरी तथा सिटी पैलेस व सागर पैलेस और मंदिर के पास ये छतरियां शोभायमान है। भरतरी मंदिर, भरतरी एक राजा थे, उनके जीवन के अंतिम वर्ष यहीं बीते थे। महाराजा जय सिंह ने 1924 ईस्वी में भरतरी के मंदिर को नया स्वरूप दिया। मंदिर में एक अखंड ज्योत सदैव प्रज्वलित रहती है। यहाँ मुख्य मेला भाद्र शुक्ल अष्टमी को लगता है। सीली शेड झील अरावली के पश्चिमी छोर पर पहाड़ों के बीच प्रसिद्ध सीली शेड झील स्थित है। अलवर से सरिस्का जाते समय 15 किलोमीटर की दूरी पर यह झील है। इसका निर्माण महाराजा विनय सिंह ने 1845 ईस्वी में सीली शेड बांध के रूप में करवाया था। स्थानीय नदी रूपारेल की एक शाखा को रोककर यह झील बनाई गई थी। सीली शेड झील में पर्यटकों के लिए बोटिंग तथा बाई वॉचिंग की भी सुविधा है। बोटिंग तथा बर्ड वॉचिंग की भी सुविधा है। सर्दियों में यहाँ विभिन्न प्रजातियों के पक्षी तथा पानी में तैरती बत्तखें व मगरमच्छ पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। बांसवाड़ा सुनहरे व 100 द्वीपों का शहर माही बांध, माही नदी पर बांसवाड़ा से 18 किलोमीटर की दूरी पर संभा का ये सबसे बड़ा बांध है, जिसमें 16 गेट तथा बांध की कुल लंबाई 3.10 किलोमीटर है। त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा डूंगरपुर मार्ग पर 19 किलोमीटर दूरी पर तलवाड़ा ग्राम के समीप उमराई गांव में स्थित मां त्रिपुरा सुंदरी का प्राचीन मंदिर है। मंदिर के उत्तरी भाग में सम्राट कनिष्क के समय का एक शिवलिंग होने से कहा जाता है कि यह स्थान कनिष्क के पूर्व काल से ही प्रतिष्ठित है। काले पाषाण की सिंह पर सवार 18 भुजाओं वाली दिव्य आयुध विशाल प्रतिमा है, जो शक्तिपीठ के रूप में जानी जाती है। स्थानीय लोग इसे तरताई माता त्रिपुरा महालक्ष्मी के नाम से पुकारते हैं। मंदिर के समीप शिलालेख विक्रम संवत 1540 ईस्वी का लगा हुआ है। चैत्र व अश्विन नवरात्रि में हजारों की संख्या में श्रद्धालु अपनी मनोकामना हेतु यहाँ आते हैं। मानगढ़ धाम राजस्थान के जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध मानगढ़ धाम बांसवाड़ा से 85 किलोमीटर की दूरी पर आनंदपुरी के समीप राजस्थान गुजरात सीमा की पहाड़ी पर स्थित है। यह स्थान आदिवासी अंचल में स्वाधीनता आंदोलन के अग्रज माने जाने वाले महान संत गोविंद गुरु की कर्मस्थली माना जाता है। ऐतिहासिक मान्यता अनुसार इसी स्थान पर गोविंद गुरु के नेतृत्व में मानगढ़ की पहाड़ी पर सभा के आयोजन के दौरान अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ स्वतंत्रता की मांग कर रहे 1500 राष्ट्रभक्त आदिवासियों पर अंग्रेजों ने निर्ममता पूर्वक गोलियां चलाकर उनकी नरसंहार हत्या कर दी। मानगढ़ धाम पर प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें राजस्थान, गुजरात एवं मध्य प्रदेश से हजारों श्रद्धालु आते हैं। वर्तमान में इसे राष्ट्रीय शहीद स्मारक के रूप में विकसित किया जा रहा है। अब्दुल्ला पीर, यह बोरा मुस्लिम संत अब्दुल रसूल की लोकप्रिय मजार है। शहर के दक्षिण भाग में स्थित इस दरगाह को अब्दुल्ला पीर के नाम से जाना जाता है। 12 सीता माता और लक्ष्मण को समर्पित यह मंदिर 12 से
45 किलोमीटर दूर है तथा ऐसी मान्यता है कि भगवान राम और सीता के दोनों पुत्र लव और कुश का जन्म यहीं पर हुआ था। इसमें कई कुंड भी है, जैसे वाल्मीकि कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, सूर्य कुंड आदि। सीताबाड़ी मेला भी 12 में आयोजित किया जाता है। शेरगढ़ का किला 12 से लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पर परवन नदी के किनारे पर स्थित है। शेरगढ़ किला सबसे लोकप्रिय पर्यटक आकर्षणों में से एक है। अनेक वर्षों से विभिन्न राजवंशों के शासन में शेरगढ़ को अपना नाम शेरशाह द्वारा कब्जा करने के बाद मिला। शेरगढ़ किले का मूल नाम कोसवर्धन था। रामगढ़ बंडेवरा मंदिर शहर से 40 किलोमीटर दूरी पर भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर 10वीं शताब्दी का प्राचीन मंदिर माना जाता है। इसकी वास्तुकला की शैली खजुराहो शैली से मिलती जुलती है, इसलिए इसे राजस्थान का मिनी खजुराहो भी कहा जाता है। एक छोटे तालाब के किनारे बसा यह मंदिर अन्य मंदिरों से अनूठा है। यहाँ प्रसाद के तौर पर एव देवता को मिठाई व सूखे फल चढ़ाए जाते हैं, तो दूसरे आराध्य की सेवा में मांस मदिरा प्रस्तुत किया जाता है। बाड़मेर किराड़ू मंदिर थार के रेगिस्तान में चमकते लाल माणक जैसे यह मंदिर शहर से लगभग 35 किलोमीटर दूर है। सोलंकी वास्तुकला शैली में उभरे कंगूरे स्तंभ और पत्थर पर की गई बारीकी नक्काशी का काम इन मंदिरों को विशिष्ट बनाता है। इन मंदिरों को भगवान शिव को समर्पित किया गया है। यहाँ 5 मंदिर है, जिसमें सोमेश्वर महादेव मंदिर सर्वोच्च कोटि का है। श्री नाकोडेव जी का जैन मंदिर है। यह भव्य जैन मंदिर बहुत सारे हमले सह चुका है। आलम शाह ने 13वीं शताब्दी में इस मंदिर पर हमला किया और इसे लूट कर ले गया था, लेकिन भाग्यवश भगवान की प्रतिमा को नहीं ले जा सका था। शांति होने के बाद 15वीं सदी में प्रतिमा को वापस लाकर मंदिर में पुनः स्थापित किया गया। वैसे 3री शताब्दी में निर्मित इस मंदिर को कई बार पुनर्निर्मित किया जा चुका है। यहाँ सबसे बड़ा मंदिर पार्श्वनाथ का मंदिर है। रानी भटियाणी मंदिर बुआसा के नाम से प्रसिद्ध रानी भटियाणी एक हिंदू देवी है, जो पश्चिमी राजस्थान और सिंध पाकिस्तान में पूजनीय है। बाड़मेर के जसोल गांव में स्थित रानी भटियाणी का मंदिर मुख्यतः डोली जाति के लोगों द्वारा श्रद्धा से माना जाता है। यह रानी जैसलमेर के जोगीदास गांव की राजकुमारी थी तथा बाठी राजपूत थी। राठौड़ राजा से शादी करके बाड़मेर आई, परंतु राठौड़ राजा की बड़ी रानी ने इन्हें तथा इनके पुत्र लाल सिंह को ईर्ष्यावश से जहर दिलवाकर मरवा दिया। भरतपुर केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान घने वृक्ष तालाब तथा शोरगुल से दूर यह स्थान पक्षियों के लिए स्वर्ग समान है। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान 1971 ईस्वी में संरक्षित पक्षी अभ्यारण्य तथा 1985 ईस्वी में विश्व धरोहर भी घोषित किया गया है। लगभग 230 प्रजातियों के पक्षी यहाँ देखे जा सकते हैं। 18वीं सदी के मध्य में भरतपुर के दक्षिण पूर्व में एक छोटे जलाशय के रूप में घना पक्षी विहार निर्मित किया गया था। इसमें भारतीय सार्स क्रेन, साइबेरियन क्रेन, जल मुर्गी, चीनी मुर्गी, हेरेन, पेटेंट स्ट्रोक कॉर्पेंट, नोब बिल्ड डक, व्हाइट स्पून बिल, सैंड पाइपर आदि विभिन्न प्रजातियों के पक्षी आते हैं, वह विचरण करते हैं। लोहागढ़ किला नाम से ही प्रभावित होने वाला यह किला कई ब्रिटिश हमलों का सामना कर चुका है और अंततः ब्रिटिश सैन्य अधिकारी लॉर्ड कंबरमेयर ने 1826 में इस पर कब्जा कर लिया था। लोहागढ़ किला मजबूत गेट अष्ट धातु व लकड़ी के बने हैं तथा दुश्मनों से बचने के लिए इसके चारों ओर गहरी खाई है, जिसमें पानी भर दिया जाता है। किले के अंदर सुंदर स्मारकों में कोठी खास, महल खास, मोती महल और किशोरी महल है। किले की 8 विशाल बुर्जों में से जवार बुर्ज महाराजा जवाहर सिंह की मुगलों पर विजय 1765 के उपलक्ष्य में तथा फतेह बुर्ज अंग्रेजों पर विजय के स्मारक के रूप में 1806 में बनाई गई। बंदबारेटा भरतपुर के शासकों का पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य है, जहां शिकार खेलने के लिए केवल शाही परिवार आते थे। अभी यह वन विभाग के अधीन है। महाराजा जसवंत सिंह ने 1866 ईस्वी में यहाँ पर बांध का निर्माण प्रारंभ कराया था और 1897 ईस्वी में महाराजा राम सिंह ने इसे पूरा करवाया था। इस बांध के निकट शाही महल महाराजा किशन सिंह ने बनवाया था। गंगा मंदिर भरतपुर का लोकप्रिय मंदिर राजपूत, मुगल तथा द्रविड़ स्थापत्य शैली का सुंदर मिश्रण है।
यह मंदिर महाराजा बलवंत सिंह द्वारा 1845 ईस्वी में बनवाना शुरू किया था, जिसका निर्माण कार्य 90 वर्षों तक चला। उनके उत्तराधिकारी राजा बृजेंद्र सिंह ने इस मंदिर में देवी गंगा नदी की मूर्ति की स्थापना की। ऐसी मान्यता है कि इसके निर्माण के लिए राज्य के सभी कर्मचारियों तथा समृद्ध लोगों ने 1 माह का वेतन दान किया था। यहाँ मुख्य आकर्षण भगवान कृष्ण, लक्ष्मी नारायण और शिव पार्वती की मूर्तियां हैं। गंगा सप्तमी और गंगा दशहरा के अवसर पर यहाँ बड़ी संख्या में लोग आते हैं। भीलवाड़ा वस्त्र नगरी, मैनाल जलप्रपात। भीलवाड़ा से 80 किलोमीटर दूर कोटा रोड पर नेशनल हाईवे 27 पर मैनाल अपने अलौकिक नैसर्गिक वैभव के कारण हजारों की संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करता है। मैनाल में शिवजी का अत्यंत सुंदर वैभवशाली मंदिर है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा से 54 किलोमीटर दूर स्थित इस जगह का ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि यह मध्यकाल के दौरान कई युद्धों का साक्षी रहा है। इतिहास प्रसिद्ध हल्दी घाटी युद्ध से पूर्व मुगल सेनापति मान सिंह ने इस स्थान पर डेरा जमाया था। किले में 2 मंदिर हैं, जिसमें एक भगवान शिव को समर्पित है तथा दूसरा भगवान कृष्ण को समर्पित है। राम द्वारा ये 4 दरवाजे वाली दीवार से घिरा रामस्नेही संप्रदाय के अनुयायियों के लिए सन 1804 में स्थापित तीर्थ स्थान है। यहाँ 5 दिन के लिए फूल डोल मेला के रूप में जाने जाने वाला वार्षिक मेला फाल्गुन शुक्ल मार्च अप्रैल में आयोजित किया जाता है। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह, जोरावर सिंह और प्रताप सिंह बारठ शाहपुरा के थे। त्रिमूर्ति स्मारक बारठ जी की हवेली, जो अब राजकीय संग्रहालय में परिवर्तित कर दी गई है, और पिवनिया तालाब वहां के अन्य महत्वपूर्ण आकर्षण है। शाहपुरा पारंपरिक फड़ चित्रकला के लिए भी जाना जाता है। बूंदी कुंड और बावड़ियों का शहर तारागढ़ फोर्ट, राजपूत शैली में 1354 ईस्वी में बरसिंह द्वारा निर्मित यह किला बूंदी की सबसे आकर्षक जगह है। यह किला और महल ऊंची पहाड़ी पर बने हैं तथा दुर्भाग्यवश जंगली झाड़ियों के बीच जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। पोर्ट में वक्राकार छत एवं शीर्ष मंडपों वाली छतरियां तथा हाथी व कमल के रूप में सजावट देखी जा सकती है। 84 खंभों की छतरी बूंदी के महाराजा अनिरुद्ध सिंह द्वारा अपने धाई भाई देवा की स्मृति में बनाई गई छतरी 84 खंभों पर टिकी है। इसकी कलात्मक नक्काशी, जिसमें हिरण, हाथी तथा अप्सराओं का चित्रांकन है, जिसके कारण बहुत पसंद करते हैं। चित्र महल बूंदी का चित्र महल किसी जमाने में बहुत शानदार बगीचों से भरपूर महल था। इस महल का नाम इसलिए चित्र महल रखा गया क्योंकि इसकी सभी दीवारों और छतों को बेहद सुंदर व आकर्षक पेंटिंग से सजाया गया। पुराने जमाने में 18वीं शताब्दी के दौरान बूंदी शहर मिनिएचर पेंटिंग्स बनाने वाले चित्र कलाकारों का गढ़ था तथा यहाँ के राजा मिनिएचर पेंटिंग्स को बहुत बढ़ावा देते थे। देवी देवताएं, युद्ध के दृश्यों तथा हाथियों और राधा कृष्ण के विभिन्न क्रियाकलापों के चित्र केवल इसी क्षेत्र की कला में देखने को मिलते हैं। चित्र महल में एक और चित्रशाला भी है, जिसे महाराजा उमेद सिंह के आदेशों से बनवाया गया। यह चित्रशाला चूंकि महल के एकदम अंदरूनी हिस्से में है, इसलिए यहाँ बनी पेंटिंग्स को सूर्य की रोशनी तथा मौसम की नमी से अभी तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा है तथा कलाकारों द्वारा पेंटिंग्स को दी गई चमक और रंग अपने मूल रूप में मौजूद है। रानी जी की बावड़ी, क्वीन स्टेफेल रानी जी की बावड़ी सन 1699 ईस्वी में बूंदी के शासक राव राजा अनिरुद्ध सिंह की छोटी रानी नाथावती जी द्वारा बनाई गई थी। यह बहुमंजिला बावड़ी के तोरण द्वार पर गजराज के उत्कृष्ट नक्काशीदार अंकन है, जिसमें उनकी सूंड को अंदर की ओर मोड़ा गया है, जिससे ऐसा आभास होता है कि मानो हाथी बावड़ी में पानी पी रहा है। चित्तौड़गढ़ का किला सिसोदिया राजपूत का गढ़। यह किला गंभीरी और बेड़स नदी के तट पर स्थित है। पौराणिक कथा के अनुसार इसका निर्माण पौराणिक युग में महाभारत महाकाव्य के एक पांडव नायक भीम द्वारा प्रारंभ करवाया गया था। विजय स्तंभ महाराणा कुंभा ने मालवा के मुस्लिम शासक को हराकर अपने विजय का जश्न मनाने और उसे चिरस्थायी बनाने के उपलक्ष्य में सन 1440 ईस्वी में बनवाना शुरू किया, जो कि 8
8 वर्षों से निर्मित हुआ शिल्प कला का अद्भुत नमूना विजय स्तंभ लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से बनाया गया 9 मंजिला स्तंभ है। इसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां अलंकृत की गई है। कीर्ति स्तंभ, यह विशाल स्तंभ जैन तीर्थंकर तथा महान शिक्षाविद आदिनाथ जी को समर्पित है। एक धनी जैन व्यापारी जीजा बघेरवाल तथा उसके पुत्र पुण्य सिंह ने 13वीं शताब्दी में बनवाया था। यह 24.5 मीटर ऊंचा हिंदू स्थापत्य शैली में बना विजय स्तंभ से भी पुराना है। इसमें 6 मंजिलें स्तंभ पर जैन तीर्थंकरों की तथा ऊपरी मंजिलों में सैकड़ों लघु मूर्तियां शिल्पांकित की गई है। भैंसरोडगढ़ किला, यह भव्य आकर्षक किला 200 फुट ऊंची सपाट पहाड़ी की चोटी पर चंबल और ब्राह्मणी नदियों से घिरा हुआ है। ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स टोड ने कहा कि यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह भैंसरोडगढ़ को ही चुनेंगे। हालांकि यह किला 2री शताब्दी में निर्मित किया गया ऐसा माना गया है। माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने भी इस किले पर हमला किया था तथा यहाँ के सभी पुराने मंदिरों और इमारतों को नष्ट कर दिया था। 3 तरफ नदियों से घिरे और अरावली पर्वतमाला व घने जंगलों के बीच स्थित इस किले की खूबसूरती देशी व विदेशी पर्यटकों को बहुत आकर्षित करती है। दौसा चांदबावड़ी आबानेरी, राजा चंद्र द्वारा स्थापित जयपुर आगरा सड़क पर आबानेरी की चांदबावड़ी दौसा जिले का मुख्य आकर्षण है। इसका असली नाम आबानगरी था, परंतु आम बोलचाल की भाषा में आबानेरी हो गया। पर्यटन विभाग द्वारा यहाँ प्रत्येक वर्ष सितंबर-अक्टूबर में आबानेरी महोत्सव आयोजित किया जाता है। हर्षद माता मंदिर आबानेरी दौसा से 33 किलोमीटर दूर चांदबावड़ी परिसर में स्थित यह मंदिर हर्षद माता को समर्पित है। हर्षद माता अर्थात उल्लास की देवी। ऐसी मान्यता है कि देवी हमेशा हंसमुख प्रतीत होती है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर, दौसा जिले के एक गांव मेहंदीपुर में बालाजी यानी हनुमान जी के मंदिर की काफी दूर दूर तक मान्यता है। मान्यता के अनुसार पागल और बीमार लोग यहाँ लाए जाते हैं और बालाजी के आशीर्वाद से अधिकतर ठीक होकर जाते हैं। धौलपुर वन विहार अभ्यारण्य, धौलपुर के शासकों के मनोरंजन के लिए यह अभ्यारण्य 24 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में बनाया गया था। यह अभ्यारण्य पर्यटकों के लिए सांबर, चीतल, नीलगाय, जंगली सुअर, भालू, हाइना और तेंदुआ जैसे जीवों के कारण आकर्षण का केंद्र है। मचकुंड, सूर्यवंशी साम्राज्य के 24वें शासक राजा मचुकुंद के नाम पर इस प्राचीन और पवित्र स्थल का नाम रखा गया। शहर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थल भगवान राम से पहले 19वीं पीढ़ी तक राजा मचुकुंद के शाही कार्य स्थल के रूप में रहा। तालाब ए शाही, सन 1617 ईस्वी में तालाब ए शाही के नाम से मशहूर एक खूबसूरत झील शहजादे शाहजहां के लिए शिकारगाह के रूप में बनवाई गई थी। बाड़ी से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित झील प्रवासी पक्षी जैसे पिंटेल, रेड कास्टेड, पोंच, बत्तख, कबूतर आदि के लिए जाना जाता है। डूंगरपुर बणेश्वर मंदिर, सोम माही नदियों के तट पर स्थित बणेश्वर मंदिर में भगवान शिव मंदिर है। सोम और माही नदियों के तट पर स्थित 5 फीट ऊंचा यह स्वयंभू शिवलिंग शीर्ष से 5 हिस्सों में बटा हुआ है। बेणेश्वर मंदिर के पास स्थित विष्णु मंदिर एक अत्यंत प्रतिष्ठित संत और भगवान विष्णु का अवतार माने जाने वाले माव जी की बेटी जनक कंवरी द्वारा 1793 ईस्वी में निर्मित किया गया था। माव जी को 2 शिष्य अजय और वाज्य ने लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण किया। इन मंदिरों के अलावा भगवान ब्रह्मा का मंदिर भी है। माघ शुक्ल पूर्णिमा फरवरी में यहाँ सोहम व माई नदियों के संगम पर विशाल मेला लगता है। गलियाकोट दाऊदी बोहरा समाज का पवित्र स्थान है। गलियाकोट दरगाह डूंगरपुर से 58 किलोमीटर की दूरी पर माही नदी के किनारे स्थित है। गलियाकोट नामक एक गांव है। यह स्थान शहीद फखरुद्दीन की मजार के लिए जाना जाता है। यह मजार श्वेत संगमरमर से बनाई गई है और उनकी दी गई शिक्षाएं दीवारों पर सोने के पानी से उत्कीर्ण है। गैब सागर झील, रमणीय झील गैब सागर डूंगरपुर का एक प्रमुख आकर्षण है। इसके तट पर श्रीनाथ जी का मंदिर समूह है। इस मंदिर परिसर में कई अति सुंदर नक्काशीदार मंदिर और विजय राजेश्वर मंदिर शामिल है।
हनुमानगढ़ कालीबंगा 4500 वर्ष पूर्व यहाँ सरस्वती नदी के किनारे हड़प्पा कालीन सभ्यता फल फूल रही थी। इसके अवशेष 2500 वर्ष ईसा पूर्व के हड़प्पा और पूर्व हड़प्पा युग से संबंधित हैं। कालीबंगा में खुदाई से हड़प्पा कालीन शील, मानव कंकाल, अज्ञात स्क्रिप्ट, तांबे की चूड़ियां, मोती, सिक्के, टेराकोटा और सीप के खिलौने मिले हैं। यहाँ 1983 ईस्वी में स्थापित एक पुरातत्व संग्रहालय भी है, जिसे 1961 से 1969 के दौरान हड़प्पा स्थल पर खुदाई से निकले अवशेषों के लिए निर्मित किया गया था। बटनेर किला बटनेर भट्टी नगर का अपभ्रंश है तथा उत्तरी सीमा प्रहरी के रूप में विख्यात है। भारत के सबसे पुराने किलों में से एक माना जाने वाला बटनेर किला, यह हनुमानगढ़ किला घग्गर नदी के तट पर स्थित है। किले का महत्व इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि आईने अकबरी में इसका उल्लेख किया गया है। बटनेर किले का निर्माण लगभग 1700 साल पहले जैसलमेर के राजा भाटी के पुत्र भूपत ने किया था। तैमूर और पृथ्वीराज चौहान सहित कई साहसी शासकों ने किले पर कब्जा करने की कोशिश की। सदियों से कोई भी इस किले को जीत नहीं पा रहा था। अंत में वर्ष 1805 में बीकानेर के राजा सूरज सिंह ने भाटी राजाओं को पराजित किया और किले पर कब्जा कर लिया। जयपुर गुलाबी शहर हवा महल, बाहर की तरफ से भगवान कृष्ण के मुकुट जैसा दिखाई देने वाला यह अनूठा महल है। सन 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनाया गया। यह महल 5 मंजिला है तथा इसका डिजाइन वास्तुकार लालचंद उस्ता द्वारा तैयार किया गया था। हवा महल बलुआ पत्थर से बना राजस्थानी वास्तुकला और मुगल शैली का मिश्रण है। इसकी दीवारें सिर्फ 1.5 फुट चौड़ी है तथा 953 बेहद आकर्षक सुंदर छोटे छोटे कई आकार के झरोखे हैं। इसे बनाने का मूल उद्देश्य ताकि शहर में होने वाले मेले, त्योहार और जुलूस को महारानियां इस महल के अंदर बैठकर ही देख सकें। आमेर महल जयपुर से 11 किलोमीटर की दूरी पर कच्छाओं को पुरानी राजधानी आमेर अपने किले और स्थापत्य के लिए पर्यटकों का मुख्य आकर्षण है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। पूर्व में कच्छा व राजपूतों की राजधानी आमेर महल ऊंची पहाड़ों पर स्थित है। आमेर महल हिंदू और मुगल शैली का सुंदर मिश्रण है। आमेर का महल सन 1592 में राजा मान सिंह प्रथम ने दुश्मनों से मुकाबला और बचाव करने के लिए बनाया था। आमेर महल का आंतरिक भाग लाल बलुआ पत्थर तथा संगमरमर से बनाया गया जंतर मंतर जयपुर के संस्थापक महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा बनाई गई 5 खगोलीय वेधशालाओं में सबसे विशाल है। जयपुर की वेधशाला, इसे जंतर मंतर भी कहते हैं, यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इसमें बनाए गए जटिल यंत्र समय को मापने, सूर्य की गति व कक्षाओं का निरीक्षण तथा आकाशीय पिंडों के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हैं। जयगढ़ फोर्ट सन 1726 में महाराजा जय सिंह द्वितीय द्वारा यह किला आमेर की सुरक्षा के लिए बनवाया गया था। इसमें बने शस्त्रागार, अनूठा शस्त्र संग्रहालय, तोपें बनाने का कारखाना तथा विश्व की सबसे बड़ी तोप जय बाण आकर्षण का केंद्र है। इस तोप को एक बार चलाया गया था जिससे शहर से 35 किलोमीटर दूर एक खड्डा बन गया था। इसकी लंबाई 30 फुट 3 इंच है तथा वजन 50 टन है। इसके 8 मीटर लंबे बैरेल में 100 किला गन पाउडर भरा जाता है। नाहरगढ़ किला सन 1734 में महाराजा जय सिंह के शासनकाल के दौरान इस किले का निर्माण किया गया, जो कि शहर का पहरेदार मालूम होता है। इस किले में बनाए गए मानवेंद्र भवन को ग्रीष्म काल में महाराजा के निवास के रूप में काम में लिया जाता था। रानियों के लिए आरामदेह बैठक तथा राजा के कक्षों का समूह आलीशान दरवाजों, खिड़कियों और भित्ति चित्रों से सजाया गया। नाहरगढ़ अतीत की यादों को सिमेटे शान से कड़ा है। महल में एक स्कल्पचर आर्ट गैलरी भी बनाई गई है। अल्बर्ट हॉल सेंट्रल म्यूजियम सन 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स ने इसकी आधारशिला रखी थी। इसका नाम लंदन के अल्बर्ट संग्रहालय के नाम पर रखा गया था। सर स्वीटन जैकब द्वारा इसका डिजाइन बनाया गया था तथा इंडो सार्वजनिक स्थापत्य शैली के आधार पर इसका निर्माण करवाया गया। इसमें जयपुर कला विद्यालय, कोटा, बूंदी, किशनगढ़ और उदयपुर शैली के लघु चित्रों का बड़ा संग्रह है। गलताजी जयपुर का एक प्राचीन तीर्थ स्थान है। यह गालव ऋषि की तपोस्थली है। गलताजी स्थित कुंड में स्नान का धार्मिक महत्व है। तीर्थ यात्री यहाँ
पवित्र स्नान हेतु आते हैं। इस स्थान में मंदिर मंडप और पवित्र कुंड है। गलताजी आने के लिए आगंतुक पहले राम गोपाल जी मंदिर परिसर में आते हैं, जिसे स्थानीय लोगों द्वारा बंदर मंदिर कहा जाता है। यह नाम यहाँ पाए जाने वाले बंदरों के एक बड़े समूह की वजह से मिला। पहाड़ी की चोटी पर सूर्य देव को समर्पित एक छोटा मंदिर है, जिसे सूर्य मंदिर कहा जाता है। दीवान कृपाराम द्वारा निर्मित यह मंदिर शहर के लोगों के लिए एक पूजनीय है। इस लाट सरगासुली शहर के बीचों बीच 60 फीट ऊंची भव्य मीनार है। इस लाट को सौरभ बेदी मीनार या सरगासुली भी कहते हैं। राजा ईश्वरी सिंह ने 1749 ईस्वी में इस मीनार को एक शानदार जीत की स्मृति में बनाया था। गोविंद देव जी का मंदिर है। श्री गोविंद देव जी का आकर्षक प्रतिमा सवाई जय सिंह वृंदावन से जयपुर लाए थे, जो यहाँ पूरे सम्मान से शहर के परकोटे में स्थित है। श्री गोविंद देव जी मंदिर में स्थापित की गई शाही परिवार और स्थानीय लोगों द्वारा पूजनीय गोविंद देव जी में 7 झांकियों के माध्यम से दर्शन की समुचित व्यवस्था है। जैसलमेर किले और हवेलियों का शहर। जैसलमेर का किला, यह किला एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। थार मरुस्थल के त्रिकुट पर्वत पर खड़ा यह किला बहुत सी ऐतिहासिक लड़ाइयां देख चुका है। सूरज की रोशनी जब इस किले पर पड़ती है तो ये पीले बलुआ पत्थरों से बने होने के कारण सोने जैसा चमकता है, इसलिए इसे सोनार किला या गोल्डन पोर्ट कहते हैं। डेजर्ट नेशनल पार्क जानवरों की विभिन्न प्रजातियां जैसे काले हिरण, चिंकारा, रेगिस्तान में पाई जाने वाली लोमड़ी, यह सब पार्क में विचरण करते हैं। लुप्त प्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो दुनिया का सबसे बड़ी उड़ान भरने वाले पक्षियों में से एक है, उसे भी यहाँ देखा जा सकता है। यह नेशनल पार्क जैसलमेर में 40 किलोमीटर की दूरी पर है। पटुओं की हवेली के अंदर 5 हवेलियां हैं, जो कि गुमान चंद पटवा ने अपने 5 बेटों के लिए 1805 ईस्वी में बनाई थी। इसे बनाने में 50 साल लगे थे। जैसलमेर में सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत नक्काशीदार हवेली, यहाँ 5 मंजिला संरचना एक संकरी गली में गर्व से खड़ी है। तन्नोट माता मंदिर है। बाठी राजपूत नरेश तनुराव तन्नूजी ने विक्रम संवत 1828 में तन्नोट माता का मंदिर बनवाकर मूर्ति की स्थापना की थी। विशेषकर बीएसएफ के जवान यहाँ पूर्ण श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना करते हैं। जैसलमेर से करीब 120 किलोमीटर दूर तन्नोट माता मंदिर है। तन्नोट माता को देवी हिंगलाज का पुनर्जन्म माना जाता है। रामदेवरा मंदिर, रूणीचा बाबा रामदेव और रामसा पीर का पुण्य स्थान है। रामदेवरा मंदिर है पुण्य स्थान है। रामदेवरा मंदिर, इन्हें सभी धर्मों के लोग पूजते हैं। रामदेव जी राजस्थान के एक लोक देवता हैं। इनकी छवि घोड़े पर सवार एक राजा के समान दिखाई देती है। इन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। राजस्थान के जनमानस के 5 पीरों की प्रतिष्ठा है, उनमें से एक रामसा पीर का विशेष स्थान है। पोखरण से 12 किलोमीटर की दूरी पर जोधपुर जैसलमेर मार्ग पर रामदेवरा मंदिर स्थित है। यह मंदिर बाबा रामदेव के अंतिम विश्राम का स्थान माना जाता है। यहाँ भाद्रपद महीने में रामदेवरा मेले के नाम से एक बड़ा लोकप्रिय मेला आयोजित किया जाता है। बड़ा बाग, यह एक विशाल उद्यान है जो बाठी राजाओं की स्मृति को समेटे हुए है। बड़ा बाग जैसलमेर के उत्तर में 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसे बरबाग भी कहा जाता है। इस बगीचे में जैसलमेर राज्य के पूर्व महाराजाओं की शाही छतरियां हैं। जैसलमेर के महाराजा जय सिंह द्वितीय 1688 से 1743 ने यहाँ एक बांध बनवाया था, जिसके कारण जैसलमेर का काफी हिस्सा हरा भरा हो गया और उनकी मृत्यु के बाद 1743 ईस्वी में उनके पुत्र लूणकरण ने अपने पिता की छतरी यहाँ बनवाई। जालोर, ग्रेनाइट की नगरी जालोर किला। यहाँ के किले और महलों में ज्यादा सजावट देखने को नहीं मिलती। यहाँ के सबसे प्रतापी शासक कानड़देव सोनग्रा हुए हैं, जिन्होंने दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के कई बार दांत खट्टे किए हैं। खिलजी ने कानड़देव से बदला लेने के लिए कई दांव पेच लगाए हैं, परंतु अंत में वह कानड़देव और उनके पुत्र वीरमदेव की वीरता का कायल हो गया। शहर का मुख्य आकर्षण जालोर का किला है। माना जाता है कि 8वीं और 10वीं शताब्दियों के बीच इसका निर्माण किया गया था। किला लगभग 336 मीटर की ऊंचाई पर खड़ी पहाड़ी के ऊपर स्थित है।
सुंदा माता मंदिर अरावली रेंज में सुंदा पर्वत के ऊपर स्थित सुंदा माता मंदिर है। यह मंदिर समुद्र तल से ऊपर 1220 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया है। यह चामुंडा देवी की एक प्रतिमा है। मंदिर के सफेद संगमरमर के बने खंभे माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिर की याद दिलाते हैं। इस मंदिर में ऐतिहासिक महत्व के शिलालेख भी हैं। मलिक शाह की मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर में अपने शासन के दौरान बगदाद के सुल्तान मलिक शाह के सम्मान में यह मस्जिद बनवाई थी। इसकी बनावट गुजरात में बने भवनों से काफी प्रभावित है। झालावाड़ गागरोन का किला यहाँ के शासक अचलदास खींची जब मालवा के शासक होशंगा शाह से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। यहाँ की राजपूत महिलाओं ने खुद को दुश्मनों से बचाने के लिए जोहर कर लिया था। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में सम्मिलित 6 पहाड़ी किलों में से एक पहाड़ी और जल किले का प्रतीक गागरोन किला राजस्थान की शान है। आउ काली सिंध नामक नदियों से घिरे इस किले की भव्य सुंदरता को अपलक निहारने का मन करता है। गागरोन के बाहर सूफी संत मीठे शाह की मकबरे पर मुहर्रम के महीने में वार्षिक मेले का आयोजन होता है। गागरोन किले का निर्माण बिजल देव ने 12वीं सदी में करवाया। भवानी नाट्यशाला इसका निर्माण 1921 ईस्वी में हुआ था। माना जाता है कि संपूर्ण विश्व में ऐसी सिर्फ 8 नाट्यशालाएं हैं। शेक्सपियर के लिखे नाटक यहाँ खेले जाते थे। इसमें घोड़ों और रथों के मंच पर प्रकट होने का रास्ता एक भूमिगत मार्ग द्वारा बनाया गया है जो इसकी अनूठी विशेषता है। सूर्य मंदिर झालावाड़ का जुड़वा शहर है। झालरापाटन जिसे सिटी ऑफ वेल्स यानी घंटियों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ पर बहुत से मंदिर होने के कारण सुबह शाम मंदिरों की घंटियों की स्वर लहरी सुनाई देती है। 10वीं शताब्दी में बना 17 फीट ऊंचा भगवान शिव को समर्पित सूर्य मंदिर झालरापाटन के सर्वाधिक मनोहारी मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का शिखर पद्मनाभ या सूर्य मंदिर के रूप में लोकप्रिय उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर के समान उत्कीर्ण किया गया है। बौद्ध गुफाएं और स्तूप झालावाड़ में सबसे प्रसिद्ध कोलवी गांव की प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं। गुफाओं में सबसे प्रभावशाली है बुद्ध की विशाल प्रतिमा और उत्खननित स्तूप संरचना। झालावाड़ से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये भारतीय कला के सर्वश्रेष्ठ जीवंत नमूने माने जाते हैं। पर्यटक विनायक और हथियागौर गांव के पास की गुफाओं को भी देखा जा सकता है। शेखावटी शिखर झुंझुनू चूरू ताल छापर अभ्यारण्य काले हिरणों की यह सेंचुरी छापर गांव में है जो कि जयपुर से 210 किलोमीटर दूर चूरू की सुजानगढ़ तहसील में है। यहाँ हिरणों के साथ रेगिस्तानी लोमड़ी जंगली बिल्ली को भी देखा जा सकता है। पक्षी प्रेमियों के लिए यहाँ पर चील आइबीज दक्षिण यूरोप और मध्य एशिया में पाए जाने वाले सारस और चकवा कबूतर आदि देखने को मिलते हैं। मंडावा प्राचीन समय में मध्य पूर्व और चीन के मध्य का प्राचीन व्यापारिक मार्ग का एक मुख्य केंद्र था। जिला झुंझुनू यहाँ से सामान का आदान प्रदान किया जाता था। यहाँ के ठाकुर नवल सिंह ने नवलगढ़ और मंडावा पर शासन किया। मंडावा में एक किला बनवाया। किले के चारों तरफ नगर बसाया। यहाँ अनेक बड़े व्यापारी आकर बस गए जिन्होंने अनूठी अद्भुत अजब गजब हवेलियों की नींव रखी और इस नगर को पर्यटकों का आकर्षण केंद्र बना दिया। इस किले के भित्ति चित्र कांच का काम तथा आकर्षक मेहराबदार द्वार भगवान कृष्ण के चित्रों से शोभायमान है। खेतड़ी महल झुंझुनू का खेतड़ी महल कला और वास्तु संरचना के सर्वोत्कृष्ट उदाहरणों में से एक है। इसे झुंझुनू के हवा महल के रूप में भी जाना जाता है। 1770 ईस्वी में इस महल का निर्माण हुआ था। आश्चर्यजनक तथ्य है कि खेतड़ी महल में कई झरोखे या द्वार नहीं है, फिर भी इसे हवा महल के नाम से जाना जाता है। खेतड़ी महल का अनोखापन हवा के आबाद प्रवाह हेतु सुव्यवस्थित रूप से बनाए गए भवनों के निर्माण का कारण है। सरदानाथ जी का आश्रम लक्ष्मणगढ़ अमृतनाथ जी महाराज की शिष्य परंपरा के संत श्री सरदानाथ जी द्वारा स्थापित यह आश्रम लक्ष्मणगढ़ सीकर के रेलवे स्टेशन के पास स्थित है। यह आश्रम नाथ संप्रदाय का एक प्रमुख केंद्र है। हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह नेहरा फाड़ की तलहटी में खेतड़ी महल के पश्चिम में स्थित कमरुद्दीन शाह की दरगाह एक खुला व्यवस्थित परिसर है।
जिसमें मस्जिद और मदरसा है। यहाँ प्राचीन भित्ति चित्र भी देखे जा सकते हैं। इनके मध्य में सूफी संत कमरुद्दीन शाह की अलंकृत दरगाह है। नवलगढ़ झुंझुनू और सीकर के बीच स्थित नवलगढ़ अपनी सुंदर हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ कई फिल्मों की शूटिंग भी की गई है, जिसमें भारतीय तथा विदेशी दोनों प्रकार की फिल्में शामिल है। यहाँ का आकर्षक किला ठाकुर नवल सिंह ने बनवाया था। लक्ष्मणगढ़ का किला लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर नगर में वह किला गौरवशाली स्थापत्य का नमूना है। पूरे विश्व में स्थापत्य कला का अनूठा उदाहरण है, जो कि यहाँ बिखरी चट्टानों के टुकड़ों को संजोकर बनाया गया था। फतेहपुर शहर क्यामखानी नवाब फतेह महमूद ने 1508 ईस्वी में स्थापित किया था। उन्होंने 1516 ईस्वी में फतेहपुर के किले का निर्माण करवाया। यह शहर एक समय सीकर की राजधानी के रूप में जाना गया था। आज फतेहपुर शेखावटी की लोकप्रिय सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। यहाँ अनेक दर्शनीय जगह हैं, जिनमें से द्वारकाधीश मंदिर, सिंगानी हवेली, नादिनले प्रिंस कल्चरल सेंटर और फतेहचंद की हवेलियां उल्लेखनीय है। जोधपुर मेहरानगढ़ किला जोधपुर के क्षितिज पर शोभायमान 125 मीटर ऊंची सीधी पहाड़ी पर अभेद्य मेहरानगढ़ किला है। मेहरानगढ़ का किला आज भी जयपुर की सेनाओं द्वारा इसके दूसरे द्वार पर किए गए तोप के हमले की गवाही देता है। किला अपने उत्तम मेहराबदार, झरोखों, नक्काशीदार पट्टिकाओं, सजावट युक्त द्वारों और मोती महल, फूल महल और शीश महल की चित्रित दीवारों के लिए जाना जाता है। जसवंतड़ा 19वीं शताब्दी के अंत में निर्मित श्वेत संगमरमर का आकर्षक स्मारक जसवंत सिंह द्वितीय को समर्पित है। इसका निर्माण उनके उत्तराधिकारी सरदार सिंह ने करवाया था। इसे राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है। मंडोर इस स्थान का प्राचीन नाम मांडवपुर था। यह पुराने समय में मारवाड़ राज्य की राजधानी हुआ करता था। एक किंवदंती के अनुसार रावण का ससुराल यही था। यहाँ सदियों से होली के दूसरे दिन रावण का मेला लगता है। मारवाड़ की प्राचीन राजधानी मंडोर जोधपुर के उत्तर में स्थित है। यहाँ जोधपुर के पूर्व शासकों के स्मारक छतरियां है। कायलाना झील जैसलमेर रोड पर कृत्रिम झील कायलाना एक सुंदर पिकनिक स्थल है। कैनवास के चित्र जैसे दिखती इस झील को रमणीयता अविस्मरणीय है। माचिया सफारी उद्यान जैसलमेर मार्ग पर कायलाना झील से लगभग 1 किलोमीटर दूर माचिया सफारी उद्यान स्थित है। यह एक पक्षी विहार है। यहाँ हिरण, रेगिस्तान की लोमड़ियाँ, विशाल छिपकली, नीलगाय, खरगोश, जंगली बिल्लियाँ, लंगूर, बंदरू जैसे कई पशु पाए जाते हैं। बालसमंद झील जोधपुर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर जोधपुर मंडोर रोड पर बालसमंद झील स्थित है। इसका निर्माण 1159 ईस्वी में मंडोर के एक जल स्रोत हेतु किया गया था। पशु और पक्षियों जैसे लोमड़ी और मोर भी यहाँ पाए जाते हैं। करौली कैला देवी मंदिर करौली के बाहरी इलाके में लगभग 25 किलोमीटर दूरी पर कैला देवी का मंदिर प्रसिद्ध मंदिर है, जो त्रिकुट की पहाड़ी के बीच काली सिंध नदी के किनारे बना हुआ है। यह मंदिर देवी के 9 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। इसकी स्थापना 1100 ईस्वी में की गई थी, ऐसी मान्यता है। कैला देवी मंदिर में प्रतिवर्ष हिंदी कैलेंडर के अनुसार चैत्र माह मार्च अप्रैल में विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। यह हनुमान जी का मंदिर भी है, जिसे यहाँ के लोग लांगुरिया के नाम से पुकारते हैं। महावीर जी का मंदिर 19वीं सदी में बना बेजोड़ वास्तुशिल्प की संरचना है। श्री महावीर जी का मंदिर, जो कि एक जैन तीर्थ स्थल है, प्रत्येक वर्ष यहाँ चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से वैशाखर्षण प्रतिपदा तक मार्च अप्रैल में एक मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें हजारों जैन श्रद्धालु आते हैं। कोटा बैराज राजस्थान राज्य में चंबल नदी पर निर्मित सबसे महत्वपूर्ण जल संग्रह स्थलों में से एक है। बैराज के पास भगवान शिव का कंसवा मंदिर एक दर्शनीय स्थल है, जहां एक दुर्लभ चौमुखी शिवलिंग स्थापित है। मकुंदरा बाग अभ्यारण्य कोटा से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर राउतबाटा मार्ग पर शेलार या कोलीपुरा गिरकपुरा होते हुए भी दर्श गांव तक तथा कोटा से 50 किमी झालावाड़ रोड पर दरा गांव से कोलीपुरा से इस बाग का अभ्यारण्य का दृश्य अवलोकन किया जा सकता है। यह अभ्यारण्य सघन वन क्षेत्र है। यहाँ पैंतर, भालू, हिरण, जंगली सुअर, लोमड़ी, सियार तथा काफी संख्या में देशी एवं प्रवासी पक्षियों को देखा जा सकता है। जगमंदिर कोटा महाराज दुर्जन साल सिंह जी की महारानी और उदयपुर की राजकुमारी ब्रिज कंवर
जी ने इस कृत्रिम जलाशय किशोर सागर और जगमंदिर का निर्माण 1743 से 1745 ईस्वी के मध्य करवाया था। यहाँ पर सायकाल लेजर फिल्म एंड साउंड शो का आयोजन किया जाता है। किशोर सागर कोटा शहर के मध्य स्थित है। अबेड़ा महल का निर्माण 18वीं शताब्दी में करवाया गया था। यह महल शाही आरामगाह की दृष्टि से कोटा से 8 किलोमीटर की दूरी पर निर्मित करवाया गया था, जिसमें राजकुमारी धीरदेव द्वारा पानी का कृत्रिम जलाशय निर्मित करवाया गया था, जिससे ज्यादा से ज्यादा वन्य जीव व पक्षी इस और आकर्षित हो सके। महाराजा उमेश सिंह द्वितीय के शासनकाल में इस जलाशय में मगरमच्छ की विभिन्न प्रजातियों को पाला जाता था तथा अबेड़ा का तालाब इसी के कारण प्रसिद्ध था। नागौर लाडनू में बनी साड़ियाँ पूरे भारत में कॉटन की साड़ी में बेहतरीन किस्म की मानी जाती है। इनके चटक रंग व मुलायम कपड़े के लिए पसंद की जाती है। जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र है और अहिंसा एवं करुणा का आध्यात्मिक केंद्र माना जाने वाला लाडनू 10वीं सदी में बसाया गया था। जैन धर्म आध्यात्मिकता और शुद्धि का प्रतीक जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय एक प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र भी है। विश्व विख्यात संत आचार्य श्री तुलसी लाडनू के ही थे। बड़े पीर साहब की दरगाह सुप्रसिद्ध पवित्र स्थान होने के कारण नागौर में बड़े पीर साहब की दरगाह को 17 अप्रैल 2008 को एक संग्रहालय के रूप में भी दर्शनार्थ खोला गया था। दरगाह में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और लोकप्रिय दर्शन योग्य सुशोभित वस्तु यहाँ पर रखा गया कुरान शरीफ है, जिसे हजरत शहीद शेफुद्दीन अब्दुल जिलानी द्वारा सुनहरी स्याही में लिखा गया था। इसके साथ ही उनकी छड़ी और पगड़ी भी दर्शनीय है। यहाँ पुराने भारतीय सिक्के जो कि सन 1805 के हैं। इसके साथ ही इब्राहिम लिंकन की छवि के साथ अमेरिकन सिक्के भी यहाँ देखे जा सकते हैं। जोरडा नागौर जिले में स्थित जोरडा एक छोटा सा गांव है। प्रसिद्ध संत बाबा हरिराम की जन्मस्थली होने के कारण काफी प्रसिद्ध है। प्रत्येक वर्ष हिंदी माह भाद्रपद की चतुर्थी और पंचमी के अवसर पर जोरडा में लगभग 1-2 लाख श्रद्धालु आते हैं। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और यूपी सभी जगह के लोग यहाँ गांव में प्रत्येक वर्ष होने वाले सालाना मेले में आते हैं। पाली रणकपुर जैन मंदिर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच घाटियों से घिरा ये भव्य मंदिर जैन समुदाय के लिए बड़ा तीर्थ स्थल है। 15वीं शताब्दी में निर्मित रणकपुर जैन मंदिर आदिनाथ को समर्पित है। राज्य के शासक राणा कुंभा ने इस मंदिर के निर्माण को प्रोत्साहन दिया। उल्लेखनीय है कि यह अनेक मंदिरों का एक परिसर है, न कि मात्र एक मंदिर है। जवाई बांध लूणी नदी की सहायक नदी जवाई पर निर्मित जवाई बांध का निर्माण जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह ने करवाया था। यह पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध माना जाता है। जोधपुर शहर के आस पड़ोस के गांवों के लिए पानी का एक प्राथमिक स्रोत होने के अलावा सर्दियों में जवाई बांध प्रवासी पक्षी, तेंदुए और मगरमच्छ के लिए स्वर्ग है। बीकानेर देशनोक करणी माता मंदिर दुनिया भर में चूहों के लिए अपनी पहचान बनाने वाला यह मंदिर बीकानेर से 30 किलोमीटर की दूरी पर देशनोक गांव में है। यह पर्यटकों में टेम्पल ऑफ रेड्स के नाम से जाना जाता है। हजारों चूहों को पवित्र मानकर मंदिर में भक्त लोग लड्डू व दूध की बड़ी परातें चढ़ाते हैं, जिन्हें चूहे खाते और पीते हैं। गर्भगृह में करणी माता की मूर्ति स्थापित है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार शिक्षाविद और शोधकर्ताओं का यहाँ जमावड़ा रहता है। यहाँ संरक्षित प्राचीन प्रशासनिक रिकॉर्ड जो कि मुगल काल के समय के भी हैं, जिनमें अरबी, फारसी के फरमान, निशान और हस्तलिखित ग्रंथ भी शामिल हैं। इस अभिलेखागार में संरक्षित और सुरक्षित रखे हैं। राजस्थान की लगभग सभी रियासतों के शासनकाल के दौरान किए गए कार्यों और जारी किए आदेशों के रिकॉर्ड भी यहाँ मिल सकते हैं। जूनागढ़ किला, इस किले को कभी कोई शत्रु नहीं जीत पाया। सन 1589 में सम्राट अकबर के सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित सूबेदार राजा राय सिंह द्वारा बनाया गया। इसमें बने लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर के शानदार महल प्रांगण, बालकनियां, छतरीनुमा मंडप तथा खिड़कियां अपनी अद्भुत कला को दर्शाती है। लालगढ़ पैलेस और म्यूजियम महाराजा गंगा सिंह ने 1902 ईस्वी में इस भव्य राजमहल का निर्माण अपने स्वर्गीय पिता महाराजा लाल सिंह की स्मृति में करवाया था। इसके वास्तुशिल्प की रूपरेखा की अवधारणा एक अंग्रेज वास्तुविद सर स्क्वेंटन जैकब द्वारा की गई।
यह महल पूरी तरह से लाल बलुआ पत्थर से निर्मित किया गया है तथा राजपूताना, इस्लामी तथा यूरोपीय वास्तुकला के मिश्रण से इसे मूर्त रूप प्रदान किया गया है। इसी पैलेस के एक हिस्से में श्री शार्दुल म्यूजियम है। कोलाइत एक पवित्र झील है जो बीकानेर से करीब 50 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ का इतिहास सांख्य योग के प्रणेता कपिल मुनि की कहानी सुनाता है, जो इस जगह के शांतिपूर्ण वातावरण में इतने अभिभूत हो गए थे कि उन्होंने अपनी उत्तर पश्चिम की यात्रा को बीच में रोक दिया और संसार के चक्कर से मुक्ति पाने के लिए यहीं तपस्या करने लगे। कतरियासर में बालू रेत के टीले और उन पर ढलती शाम के सूरज की रोशनी देखकर लगता है पूरी धरती पर सोना बिखरा पड़ा है। कतरियासर में पर्यटक रेत के दौरों पर जसनाथ जी का अग्नि नृत्य देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। यहाँ पर रेगिस्तानी लोमड़ी, खरगोश, चिंकारा, मोर, तितर, बटेर और चकोर के झुंड दिखाई देते हैं। राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र एशिया का अपनी तरह का एकमात्र केंद्र जहां ऊँटों का रखरखाव, उन पर अनुसंधान और प्रजनन संबंधी कार्य संपन्न होते हैं। शहर से 8 किलोमीटर दूर यह केंद्र 2000 एकड़ से अधिक भूमि पर बना है तथा इसका संचालन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। राजसमंद कुमलगढ़ का किला मेवाड़ के सशक्त संबल और प्रसिद्ध योद्धा राणा प्रताप की जन्म स्थली उदयपुर से उत्तर की तरफ लगभग 84 किलोमीटर दूरी पर जंगलों के बीच मेवाड़ क्षेत्र में चित्तौड़गढ़ के बाद दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण किला कुमलगढ़ है। राणा कुंभा द्वारा 15वीं शताब्दी में बनाया गया यह किला अरावली की पहाड़ियों की गोद में बसा है। मेवाड़ को शत्रुओं से बचाने और सुरक्षित रखने में इस किले की मुख्य भूमिका रही है। जब बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर चित्तौड़गढ़ किले पर कब्जा कर लिया था तो मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह को उनके बाल्यकाल में ही इसी किले में पनाह मिली थी। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली होने के कारण लोगों की भावनाएं इस किले से जुड़ी है। किले की दीवारें इतनी मजबूत और इतनी चौड़ी है कि 8 घुड़सवार एक साथ उस पर चल सकते हैं और लगभग 36 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली है। 19वीं शताब्दी में महाराणा फतेह सिंह द्वारा इस किले का नवीनीकरण किया गया था। राजसमंद झील विश्व युद्ध के दौरान राजसमंद झील को लगभग 6 वर्षों तक इंपीरियल एयरवेज द्वारा समुद्री विमान आधार के रूप में उपयोग में लिया जाता था। राजसमंद झील को राजस्थान में सबसे पुराने राहत कार्यों में से एक माना जाता है तथा इस कार्य के लिए उस समय लगभग 40 लाख रुपए खर्च किए गए थे। इस झील की परिधि 22.5 वर्ग किलोमीटर, गहराई 30 फीट और जल ग्रहण क्षेत्र तालाब लगभग 524 वर्ग किलोमीटर के दायरे में है। हल्दी घाटी यह स्थान मेवाड़ के महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुए युद्ध के लिए प्रसिद्ध है तथा उदयपुर से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। इस घाटी की मिट्टी हल्दी के रंग जैसी पीली है, इसलिए इसका यह नाम पड़ा। हल्दी घाटी अरावली की पहाड़ियों में स्थित है। सन 1576 में हुए युद्ध में महाराणा प्रताप के गौरव और शौर्य को दर्शाने वाली हल्दी घाटी के पास बलीचा में उनके प्रिय घोड़े चेतक की समाधि भी स्थित है। सवाई माधोपुर रणथंभौर किला यह किला रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के अंदर है। किले के 3 तरफ पहाड़ों की प्राकृतिक खाई बनी हुई है जो इसे मजबूत और अजय बनाती है। इसका निर्माण चौहान राजा रणथंभन देव द्वारा किया गया था। खानवा युद्ध में घायल राणा सांगा को भी इलाज के लिए इसी दुर्ग में लाया गया था। रणथंभौर का यह उल्लेखनीय किला चौहान शासकों द्वारा 10वीं-11वीं शताब्दी में बनाया गया था। मुस्लिम आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले की घेराबंदी की, तब यह किला राजघराने की महिलाओं के जौहर की ऐतिहासिक घटना का साक्षी बना। सिरोही गुरु शिखर अरावली की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर की चोटी है। आध्यात्मिक कारणों तथा साथ ही 1722 मीटर समुद्र तल से ऊपर गुरु शिखर से माउंट आबू का विहंगम दृश्य नजर आता है। गुरु शिखर पर चढ़ने से पहले भगवान दत्तात्रेय का मंदिर दिखाई देता है, जिसके लिए माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने ऋषि आत्रेय और उनकी पत्नी अनसुया को दत्तात्रेय के रूप में एक पुत्र प्रदान किया गया था। वैष्णव समुदाय के लिए एक तीर्थ स्थल है दिलवाड़ा जैन मंदिर। पूरे विश्व में माउंट आबू के जैन मंदिरों की तीर्थ यात्रा महत्वपूर्ण मानी जाती है। राजस्थान अध्ययन बाहर से साधारण सा दिखने वाला यह मंदिर भीतर पहुंचने पर पर्यटकों को अद्वितीय वास्तुशिल्प और इसमें की गई पत्थरों पर शानदार नक्काशी से अचंभित कर देता है। इसकी आंतरिक सज्जा में कलाकारों की
बेहतरीन कारीगरी दिखाई पड़ती है। दिलवाड़ा जैन मंदिर को 12वीं-13वीं शताब्दी में बनाया गया था तथा इसकी छतों, मेहरबों और खम्भों पर की गई कारीगरी को देखकर पर्यटक ठगे से रह जाते हैं। नक्की झील। माउंट आबू के मध्य में स्थित नक्की झील भारत की पहली मानव निर्मित झील है। लगभग 80 फुट गहरी और 1/4 मील चौड़ी इस झील को देखे बिना माउंट आबू की यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। कई किंवदंतियों में एक किंवदंती यह है कि इस झील को देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदकर बनाया था, इसलिए इसका नाम नक्की यानी नाखून झील पड़ा। इस नक्की झील के पास सन 1948 में स्वर्गीय महात्मा गांधी की अस्थियों का कुछ अंश भी प्रभावित किया गया था, जिसके बाद गांधी घाट का निर्माण भी किया गया। टोंक बिशलपुर बांध। राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर के लिए जीवनदायिनी के रूप में पहचान बनाने वाला बिशलपुर बांध एक गुरुत्व बांध है। बिशलपुर बांध बनास नदी पर निर्मित किया गया। बिशलपुर बांध टोंक जिले के टोडाराय सिंह कस्बे के पास है। जैसलमेर गांव बिशलपुर बांध का निर्माण सन 1999 में पूरा किया गया था। सुनहरी कोठी। टोंक का मुख्य आकर्षण 19वीं सदी की सुनहरी कोठी या गोल्डन मैंशन है, जो नजरबाग रोड पर बड़ा कुआ के पास है। शीश महल या सुनहरी कोठी का शीशे से शोभायमान कमरा मीनाकारी कार्य के सर्वोत्कृष्ट नमूनों के साथ अद्भुत ग्लास और फूलों के अलंकरण की कारीगरी मंत्रमुग्ध करते हैं। 7 मार्च 1996 को राजस्थान सरकार द्वारा सुनहरी कोठी का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारक घोषित किया गया। डिग्गी कल्याण जी का मंदिर 5600 वर्ष पूर्व का सबसे पुराना पूजनीय हिंदू मंदिरों में से एक श्री डिग्गी कल्याण जी का मंदिर है। भगवान विष्णु के अवतार श्री कल्याण जी को माना जाता है। मंदिर का भव्य शिखर 16 स्तंभों पर आधारित है। श्री गंगानगर राजस्थान का अन्न भंडार। बूढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा। इस गुरुद्वारे का निर्माण 1954 ईस्वी में बाबा फतेह सिंह की देखरेख में हुआ था। यहाँ हर माह की अमावस्या को मेला लगता है। कहा जाता है कि जत्थेदार बूढ़ा सिंह की प्रेरणा से अधर्मी मसारंग का सिर काटकर इस गुरुद्वारे में लाया गया था और इसी कारण इस गुरुद्वारे को बूढ़ा जोहड़ कहते हैं। हिंदुमल कोट सीमा। हिंदुमल कोट सीमा गंगानगर में स्थित हिंदुमल कोट सीमा भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। बीकानेर के दीवान हिंदुमल के समान में नामित और सीमा के पास स्थित यह पर्यटक आकर्षणों में से एक है। सीमा श्री गंगानगर से 25 किलोमीटर दूर स्थित है। उदयपुर झीलों की नगरी। पिचोला झील। पिचोला गांव के कारण झील को पिचोला नाम दिया गया। जगनिवास और जगमंदिर द्वीप पिचोला झील में स्थित है। झील के पूर्वी किनारे पर सिटी पैलेस है। फतेहसागर झील। पिचोला के उत्तर में पहाड़ों और वन संपदा के किनारे स्थित यह रमणीय झील एक नहर द्वारा पिचोला झील से जुड़ी एक कृत्रिम झील है। झील के मध्य सुंदर नेहरू गार्डन के साथ साथ एक द्वीप पर उदयपुर की सौर वेधशाला भी है। इसे पहले कन्नौट बांध कहा जाता था क्योंकि इसका उद्घाटन ड्यूक ऑफ कन्नौट के द्वारा किया गया था। सहेलियों की बाड़ी उदयपुर का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है जो महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय द्वारा महिलाओं के एक बगीचे के रूप में निर्मित किया गया था। भारतीय लोक कला मंडल है। भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर का एक सांस्कृतिक संस्थान है जो राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश की संस्कृति, त्योहार, लोक कला और लोकगीत के लिए समर्पित है। लोक संस्कृति के प्रचार के अलावा यह एक संग्रहालय भी है जो राजस्थानी संस्कृति के विभिन्न स्वरूपों पर लोक कलाकृतियों का प्रदर्शन करता है। नागदा। 6वीं शताब्दी के अंश को समाहित किए नागदा उदयपुर से 52 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अरावली की पहाड़ियों की गोद में बसा नागदा जटिल नक्काशीदार शस्त्र बाहु मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, जो कि आम लोगों में सास बहु मंदिर के नाम से पहचाना जाता है। 9वीं-10वीं शताब्दी में निर्मित किए गए इस मंदिर का वास्तुशिल्प अतुलनीय है तथा इसका तोरण द्वार अद्भुत बनाया गया है। अब बात करेंगे इसी चैप्टर से विभिन्न एग्जामों में आए हुए क्वेश्चंस की। राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 ईस्वी में की गई। पर्यटन विभाग 1989 ईस्वी में इसे उद्योग का दर्जा दिया गया। राजस्थान को पर्यटन की दृष्टि से 10 सर्किटों में बांटा गया है। मूल रूप से 2.5 दिन का झोंपड़ा कहलाने वाली इमारत एक संस्कृत महाविद्यालय था। अजमेर में सर्वाधिक देशी और विदेशी पर्यटक
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर मन्नत मांगने तथा मन्नत पूरी होने पर चादर चढ़ाने आते हैं। अन्ना सागर झील एक कृत्रिम झील है जिसे राजा अजय पाल चौहान के पुत्र अर्णोराज चौहान ने बनाया। अंग्रेजों के समय में रिचर्ड बोर्क द्वारा 1875 ईस्वी में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई। पूरे विश्व का एकमात्र बर्मा मंदिर पुष्कर में स्थित है। बर्मा मंदिर के पीछे ऊंची पहाड़ियों पर सावित्री मंदिर है। सरिस्का टाइगर रिजर्व है वो अलवर में है। तत्पश्चात सन 1978-79 में सरिस्का को टाइगर रिजर्व का दर्जा प्रदान कर दिया गया। मूसी महारानी की छतरी अलवर में है। सिलीसेट झील अलवर में है। बांसवाड़ा को सुनहरे व 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है। माही नदी पर बांसवाड़ा से 18 किमी की दूरी पर माही बांध संभा का सबसे बड़ा बांध है। त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा, स्थानीय लोग त्रिपुरा सुंदरी को तरताई माता या त्रिपुरा महालक्ष्मी के नाम से पुकारते हैं। राजस्थान के जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध मानगढ़ धाम बांसवाड़ा से 85 किलोमीटर की दूरी पर आनंदपुरी के समीप राजस्थान गुजरात सीमा की पहाड़ी पर स्थित है। अब्दुल्ला पीर बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल रसूल की लोकप्रिय मजार है। सीतावाड़ी का मेला 12 में आयोजित किया जाता है। शेरगढ़ किले का मूल नाम कोसवर्धन था। रामगढ़ बड़देवरा मंदिर 12 में है। किराड़ू का मंदिर बाड़मेर में है। किराड़ू मंदिर में सोमेश्वर महादेव मंदिर सर्वोच्च कोटि का है। केवलादेव गाना राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में है। केवलादेव गाना राष्ट्रीय उद्यान 1971 ईस्वी में संरक्षित पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया। लोहागढ़ किला भरतपुर। लोहागढ़ किला मजबूत गेट, अष्टधातु व लकड़ी के बने हैं। दुश्मनों से बचने के लिए इसके चारों ओर गहरी खाई है जिसमें पानी भर दिया जाता था। बंद बैरेटा भरतपुर के शासकों का पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य है। भीलवाड़ा वस्त्र नगरी। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह, जोरावर सिंह और प्रताप सिंह बारठ शाहपुरा के थे। राजपूत शैली में 1354 ईस्वी में बरसिंह द्वारा निर्मित यह किला बूंदी का सबसे आकर्षक जगह है। बूंदी के महाराजा अनिरुद्ध सिंह द्वारा अपने दहाई भाई देवा की स्मृति में बनाई गई छतरी 84 खंभों पर टिकी है। चित्र महल में एक और चित्रशाला भी है जिसे राजा उमेद सिंह के आदेशों से बनवाया गया था। क्वीन स्टेफवेल रानी जी की बावड़ी सन 1699 में बनाई गई। क्वीन स्टेफवेल रानी जी की बावड़ी बूंदी के शासक राजा अनिरुद्ध सिंह की छोटी रानी नाथावती जी द्वारा बनाई गई थी। सिसोदिया राजपूतों का गढ़ चित्तौड़गढ़ किला गंभीरी और बेड़स नदी के तट पर स्थित है। विजय स्तंभ महाराणा कुंभा ने मालवा के मुस्लिम शासक को हराकर अपनी विजय का जश्न मनाने और उसे चिरस्थायी करने के उपलक्ष्य में सन 1440 ईस्वी में बनाना शुरू किया। ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स टोड ने कहा था कि यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर संपत्ति की पेशकश की जाए तो वो भैंसरोडगढ़ को ही चुनेंगे। राजा चंद्र द्वारा स्थापित जयपुर आगरा सड़क पर आभानेरी की चांद बावड़ी दौसा जिले का मुख्य आकर्षण है। पर्यटन विभाग द्वारा यहाँ प्रत्येक वर्ष सितंबर-अक्टूबर माह में आभानेरी महोत्सव आयोजित किया जाता है। हर्षद माता मंदिर आभानेरी धौलपुर के शासकों के मनोरंजन के लिए वन विहार अभ्यारण्य 24 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में बनाया गया है। तालाब साई धौलपुर। माघ शुक्ल पूर्णिमा फरवरी में यहाँ सोम व मही नदियों के संगम पर विशाल मेला लगता है। रमणीय झील गैप सागर डूंगरपुर का एक प्रमुख आकर्षण है। 4500 वर्ष पूर्व यहाँ सरस्वती नदी के किनारे हड़प्पाकालीन सभ्यता फल फूल रही है। बटनेर किला हनुमानगढ़। बटनेर किले का निर्माण लगभग 1700 साल पहले जैसलमेर के राजा भाटी के पुत्र भूपत ने करवाया था। सन 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनाया गया हवा महल 5 मंजिला है। जयपुर से 11 किलोमीटर की दूरी पर कच्छाओं को पुरानी राजधानी आमेर अपने किले और स्थापत्य के लिए पर्यटकों का मुख्य आकर्षण है। आमेर महल हिंदू और मुगल शैली का सुंदर मिश्रण है। जयपुर के संस्थापक महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा बनाई गई 5 खगोलीय वेधशालाओं में सबसे विशाल है। जयपुर की यह वेधशाला इसे जंतर मंतर कहते हैं। यूनेस्को द्वारा जंतर मंतर को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। जयगढ़ पोर्ट जयपुर। जयगढ़ पोर्ट में तोपें बनाने का कारखाना है। जयगढ़ पोर्ट में विश्व की सबसे बड़ी तोप जयबान आकर्षण का केंद्र है। सन 1734 में महाराजा जय सिंह के शासनकाल के दौरान इस किले का निर्माण किया गया।
शहर के बीचों बीच 60 फीट ऊंची भव्य मीनार, इस लाट को सौरग वेदी मीनार या सरगासुली भी कहते हैं। श्री गोविंद देव जी का आकर्षण प्रतिमा स्वाई जय सिंह वृंदावन से जयपुर लाए थे। जैसलमेर का किला एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। थार मरुस्थल के त्रिकुट पर्वत पर खड़ा ये किला बहुत सी ऐतिहासिक लड़ाइयां देख चुका है। जैसलमेर का किला पीले बलुआ पत्थरों से बना होने के कारण सोने जैसा चमकता है, इसलिए इसे सोनार किला या गोल्डन फोर्ट कहते हैं। डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर। पटुओं की हवेली जैसलमेर पटुओं की हवेली के अंदर 5 हवेलियां हैं जो कि गुमान चंद पटवा ने अपने 5 बेटों के लिए 1805 ईस्वी में बनाई थी। तन्नोट माता मंदिर जैसलमेर। बड़ा बाग जैसलमेर। जालोर ग्रेनाइट की नगरी सुंदा माता जालोर अरावली रेंज व सुंदा माता पर्वत के ऊपर स्थित सुंदा माता मंदिर है। गागरोन का किला झालावाड़। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में सम्मिलित 6 पहाड़ी किलों में से एक पहाड़ी और जल किले का प्रतीक गागरोन किला राजस्थान की शान है। आहू काली सिंध नामक नदियों से घिरे गागरोन किले की भव्य सुंदरता को अपलक निहारने का मन करता है। गागरोन के बाहर सूफी संत मीठे शाह के मकबरे पर मोहर्रम के महीने में वार्षिक मेले का आयोजन होता है। भवानी नाट्यशाला झालावाड़। भवानी नाट्यशाला का निर्माण 1921 ईस्वी में हुआ था। झालावाड़ में सबसे प्रसिद्ध कोल्यू गांव की प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं। काले हिरण की यह सेंचुरी छापर गांव में है जो कि जयपुर से 210 किलोमीटर दूर चूरू की सुजानगढ़ तहसील में है। ताल छापर में हिरणों के साथ रेगिस्तानी लोमड़ी जंगली बिल्ली को भी देखा जा सकता है। जसवंतड़ा जोधपुर। जसवंतड़ा का निर्माण सरदार सिंह ने करवाया था। जसवंतड़ा को राजस्थान का ताजमहल भी कहा जा सकता है। मंडोर जोधपुर। कायलाना झील जोधपुर करौली के बाहरी इलाके में लगभग 25 किलोमीटर दूरी पर फैला केला देवी का प्रसिद्ध मंदिर है जो कि त्रिकुट की पहाड़ियों के बीच काली सिंध नदी के किनारे पर बना हुआ है। रणकपुर के जैन मंदिर पाली। जुआई बांध पाली। देशनोक करणी माता मंदिर। दुनिया भर में चूहों के लिए अपनी पहचान बनाने वाला करणी माता का मंदिर बीकानेर से 30 किलोमीटर की दूरी पर देशनोक गांव में है। जूनागढ़ का किला बीकानेर। जूनागढ़ किले का निर्माण सन 1589 में सम्राट अकबर के सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित सूबेदार राजा राज सिंह द्वारा बनाया गया। लालगढ़ पैलेस और म्यूजियम बीकानेर। कतरियासर में पर्यटक रेत के दौरों पर जसनाथ जी का अग्नि नृत्य देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान बीकानेर। सन 1576 में हुए युद्ध में महाराणा प्रताप के गौरव और शौर्य को दर्शाने वाली हल्दी घाटी के पास बलीचा में उनके पीरे घोड़े चेतक की समाधि भी स्थित है। अरावली की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर की चोटी है। 1722 मीटर समुद्र तल से ऊपर गुरु शिखर से माउंट आबू का विहंगम दृश्य नजर आता है। दिलवाड़ा जैन मंदिर को 12वीं-13वीं शताब्दी में बनाया गया था तथा इसकी छतों, मेहराबों और खंभों पर की गई कारीगरी को देखकर पर्यटक ठगे से रह जाते हैं। माउंट आबू के मध्य में स्थित नक्की झील भारत की पहली मानव निर्मित झील है। बिसलपुर बांध बनास नदी पर निर्मित किया गया। बिसलपुर बांध का निर्माण 1999 में पूरा किया गया था। बूढ़ा जोड़ा गुरुद्वारा श्रीगंगानगर। जगनिवास और जगमंदिर द्वीप पिछोला झील में स्थित है। फतेह सागर झील उदयपुर में। सहेलियों की बाड़ी उदयपुर का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है जो महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय द्वारा महिलाओं के लिए एक बगीचे के रूप में निर्मित किया गया था। भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर 6ठी शताब्दी के अंश को समाहित किए नागदा उदयपुर से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अरावली की पहाड़ियों की गोद में बसा नागदा जटिल नक्काशीदार शस्त्र बहु मंदिर के लिए प्रसिद्ध है जो कि आम लोगों में सास बहु मंदिर के नाम से पहचाना जाता है। दोस्तों इसी प्रकार से अपन ने इस चैप्टर के सभी एग्जामों में आए क्वेश्चंस देख लिए हैं और अब देखेंगे इस चैप्टर से बनने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब की गई? तो 1956। राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? तो 1989। 2.5 दिन का झोपड़ा किस जिले में है? तो अजमेर जिले में। 2.5 दिन का झोपड़ा मूल रूप से क्या था? तो संस्कृत महाविद्यालय। ख्वाजा साहब की दरगाह किस जिले में है? तो अजमेर जिले में। अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया अणुराज चौहान ने
अजमेर में संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया विग्रहराज चतुर्थ ने? किस मुस्लिम शासक ने संस्कृत पाठशाला को 2.5 दिन का झोंपड़ा में तब्दील कर दिया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दौलत बाग एवं 5 बारादरियों का निर्माण करवाया था। तो दौलत बाग का निर्माण करवाया था जहांगीर ने और 5 बारादरियों का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। संगमरमर से निर्मित भारतीय तथा अरबी शैली का उत्कृष्ट नमूना मेयो कॉलेज कहाँ स्थित है? तो अजमेर। मेयो कॉलेज की स्थापना रिचर्ड बोर्क द्वारा कब की गई? तो 1875। दोस्तों अब वही क्वेश्चन देखेंगे जो अपन ने पीछे नहीं देखे हैं। तो ओल्ड एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस देख लिए हैं वो अपन नहीं देखेंगे। तो पुष्कर सरोवर के कितने घाटों से घिरा है? तो ये 52 घाटों से घिरा है। सरिस्का टाइगर रिजर्व किस जिले में है? तो अलवर में। भारत के सर्वाधिक रहस्यमय स्थान भानगढ़ किला किस जिले में है? तो अलवर में। आमेर के किस शासक ने भानगढ़ को अपनी प्रथम नगरी के रूप में स्थापित किया? तो माधव सिंह ने। मुंशी महारानी की छतरी है वो अलवर में है। किस शासक ने भारतीय और इस्लामिक शैली के मिश्रण में अपनी रानी की स्मृति में छतरी बनवाई? तो महाराजा बख्तियार सिंह ने। लोक देवता भरतरी मंदिर कहाँ स्थित है? तो अलवर में। भरतरी का मेला कब लगता है? तो भाद्रपद अष्टमी को। सिलीसेट झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो महाराजा विनय सिंह द्वारा। सिलीसेट झील किस जिले में है? तो अलवर में। सुनहरे द्वीपों का शहर किसको कहा जाता है? तो बांसवाड़ा को। माही बांध किस जिले में निर्मित है? तो बांसवाड़ा में। 18 भुजों वाली माता तरताई माता त्रिपुरा महालक्ष्मी का मंदिर है कहाँ स्थित है? तो बांसवाड़ा में। राजस्थान के जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? तो बांसवाड़ा में। मानगढ़ धाम पर प्रतिवर्ष मेला लगता है तो माघ शीर्ष पूर्णिमा को। अब्दुल्ला पीर की दरगाह किस जिले में स्थित है? तो बांसवाड़ा में। मान्यताओं के अनुसार भगवान राम और सीता के दोनों पुत्र लव और कुश का जन्म कहाँ हुआ? तो सीताबाड़ी 12 में। कोसवर्धन गढ़ कहाँ स्थित है? तो 12 में। शेरगढ़ किला किस नदी के किनारे स्थित है? तो परवन नदी। भगवान शिव को समर्पित 10वीं शताब्दी का प्राचीन मंदिर रामगढ़ बड़देवरा मंदिर कौन से जिले में स्थित है? तो 12 में। राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहा जाता है? तो रामगढ़ बड़देवरा मंदिर। किस मंदिर में प्रसाद के तौर पर एक देवता को मिठाई और सूखे फल चढ़ाए जाते हैं तो दूसरे आराध्य की सेवा में मांस मदिरा प्रस्तुत किया जाता है? तो रामगढ़ बड़देवरा। सोलंकी वास्तुकला शैली में उभरे कंगुरे स्तंभ और पत्थर पर की गई बारीकी नक्काशी से निर्मित किराड़ू मंदिर की भगवान को समर्पित है? तो भगवान शिव। श्री नाकोड़ा जी का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो बाड़मेर। पार्श्वनाथ जी का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? बाड़मेर। बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो उमराई गांव तलवाड़ा। किस माता के उत्तरी भाग में सम्राट कनिष्क के समय का एक शिवलिंग स्थापित है? तो तुरताई माता। वाल्मीकि कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, सूर्य कुंड कहाँ स्थित है? तो सीताबाड़ी 12। किराड़ू के सोमेश्वर महादेव मंदिर कितने मंदिरों के समूह में है? तो 5। भुआसा के नाम से प्रसिद्ध रानी भटियाणी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो जसोल बाड़मेर। रानी भटियाणी मंदिर के मुख्यतः किस जाति की आस्था है? तो डोली जाति। ब्रिटिश सैन्य अधिकारी आर्थर वेल्सले ने किस किले पर अधिकार कर लिया था? तो लोहागढ़ दुर्ग। कोटी खास महल खास मोती महल और किशोरी महल किस किले में स्थित है? तो लोहागढ़ किले में। बंद बारेटा वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? भरतपुर। वस्त्र नगरी अब्रक नगरी के नाम से किसको जाना जाता है? तो भीलवाड़ा को। बंद बारेटा के निकट शाही महल का निर्माण किसने करवाया? तो किशन सिंह ने। राजपूत, मुगल और द्रविड़ स्थापत्य शैली का सुंदर मिश्रण है। गंगा मंदिर कहाँ स्थित है? तो भरतपुर। हल्दी घाटी युद्ध के दौरान मुगल सेनापति मान सिंह प्रथम ने किस जगह पर अपना डेरा जमाया था? तो मांडलगढ़। शाहपुरा भीलवाड़ा में जिस संप्रदाय की पीठ स्थित है वह है रामस्नेही संप्रदाय। फूल डोल उत्सव मनाया जाता है रामस्नेही पंथ द्वारा। 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? तो बूंदी में। फूल डोल मेला प्रतिवर्ष कब आयोजित किया जाता है? तो मार्च अप्रैल। त्रिमूर्ति स्मारक बारठ की हवेली पिवनिया तालाब कहाँ स्थित है? तो भीलवाड़ा। किस महाराजा ने अपनी प्रिय सेवादार की स्मृति में एक छतरी बनाई जो 84 खंभों पर टिकी है? तो महाराजा अनुरुद्ध सिंह। रामस्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ की स्थापना रामचरण जी ने शाहपुरा में कब की? तो 1804 ईस्वी में। राजपूत शैली में तारागढ़ दुर्ग बूंदी का निर्माण 1345 ईस्वी में किस राजा ने करवाया?
तो बरसिंह ने 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसकी स्मृति में करवाया गया? तो भाई देवा। चित्र महल कहाँ स्थित है? तो बूंदी में चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया? तो उमेद सिंह। रंग महल का निर्माण किसने करवाया? तो शत्रुसाल। रानी की बावड़ी कहाँ स्थित है? तो बूंदी। क्वीन स्टेफवेल रानी जी की बावड़ी का निर्माण राव राजा अनिरुद्ध सिंह जी द्वारा छोटी रानी नाथावती ने कब करवाया? तो 1699। चित्तौड़गढ़ किला किन नदियों के तट पर स्थित है? तो गंभीरी और बेड़च। किस गढ़ के लिए जेम्स टोड ने कहा था यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह इस गढ़ को चुनेंगे? तो भैंसरोडगढ़ किन नदियों के समीप स्थित है? तो चंबल और ब्राह्मणी। चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? दौसा। आबानेरी महोत्सव प्रतिवर्ष कब आयोजित किया जाता है? तो सितंबर अक्टूबर। कौन सा दर्शनीय स्थल धौलपुर में नहीं है? वन विहार अभ्यारण्य, मचकुंड, तालाब शाही, भवानी नाट्यशाला। सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। 1617 ईस्वी में धौलपुर में शहजादे शाहजहां के शिकारगाह के लिए एक खूबसूरत झील तालाब शाही का निर्माण किसने करवाया? तो जहांगीर ने। बेणेश्वर मंदिर किस जिले में स्थित है? तो डूंगरपुर। बेणेश्वर मंदिर की नदियों के समीप बना हुआ है? तो सोम और माही। अजय और वाज्य ने डूंगरपुर में लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। वे किस संत के शिष्य थे? तो माव जी के। संत माव जी को किसका अवतार माना जाता है? तो भगवान विष्णु का। बेणेश्वर में 1793 में संत माव जी की पुत्री जनक कंवरी ने किस मंदिर का निर्माण करवाया? तो विष्णु मंदिर। आदिवासियों का कुंभ तथा बागड़ का पुष्कर किसको कहा जाता है? तो बेणेश्वर को। बेणेश्वर मेला प्रतिवर्ष कब लगता है? तो माघ पूर्णिमा को। खंडित शिवलिंग की पूजा कहाँ की जाती है? तो बेणेश्वर मंदिर। दाऊदी बोहरा समाज का पवित्र स्थान है? गलियाकोट, डूंगरपुर। गैप सागर झील किस जिले में है? डूंगरपुर में। विजय राज राजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? डूंगरपुर। कालीबंगा सभ्यता का संबंध किस जिले से है? तो हनुमानगढ़ से है। सरस्वती नदी के किनारे कौन सी सभ्यता मिली है? कालीबंगा। मानव अंक्याल अज्ञात स्क्रिप्ट, तांबे की चूड़ियां, मोती सिक्के, टेराकोटा और सीप के खिलौने के अवशेष किस सभ्यता से मिले हैं? कालीबंगा से। बटनेर किला किस नदी के तट पर निर्मित है? तो घग्गर। भूपत भाटी द्वारा निर्मित बटनेर दुर्ग का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो आईने अकबरी में। किस राजा ने कच्छाओं की तीसरी राजधानी आमेर को बनाया? तो कोकिल देव ने। सन 1592 ईस्वी में आमेर महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो मानसिंह प्रथम द्वारा। जयपुर का संस्थापक है सवाई जय सिंह। मराठा आक्रमणों से सुरक्षा के लिए जयपुर का पहरेदार किला सुदर्शनगढ़ नाहरगढ़ किसने बनवाया? तो सवाई जय सिंह। अल्बर्ट हॉल की नींव प्रिंस ऑफ वेल्स ने कब रखी? तो 1876 में। अल्बर्ट हॉल जयपुर के डिजाइनकर्ता कौन थे? तो स्वीटन जैकब है। गालव ऋषि की तपोस्थली कहाँ है? तो गलताजी। ईश्वरलाल सरगासुली का निर्माण 1749 ईस्वी में किस शासक ने करवाया? तो ईश्वरी सिंह। श्री गोविंद देव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो सवाई जय सिंह ने। श्री गोविंद देव जी आकर्षक प्रतिमा कहाँ से लाई गई? तो वृंदावन से। गोल्डन फोर्ट सोनार किला या जैसलमेर का किला किस पहाड़ी पर स्थित है? तो त्रिकुट पहाड़ी पर। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहाँ देखने को मिलता है? तो डेजर्ट नेशनल पार्क में। जैसलमेर में 5 मंजिला पटाऊ की हवेली का निर्माण किसने करवाया? तो गुमान चंद ने। हिंगलाज माता के पुनर्जन्म मानी जाने वाली तन्नोट माता मंदिर का निर्माण विक्रम संवत 828 ईस्वी में जैसलमेर में किसने करवाया? तो नरेश तणुराव ने। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक किस लोक देवता को माना जाता है? रामदेव जी को। बड़ा बाग या सार बाग कहाँ स्थित है? तो जैसलमेर में ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। जालोर में सुंदा माता मंदिर समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 1220 मीटर। राजस्थान का प्रथम रोपवे 2006 में कहां से शुरू किया गया? सुंदा माता जालोर से। मलिक शाह की मस्जिद का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने बगदाद के सुल्तान मलिक शाह के सम्मान में कहां करवाया? तो जालोर। गागरोन दुर्ग का निर्माण 12वीं सदी में किसने करवाया? तो बीजल देव ने। सूफी संत मीठे शाह की दरगाह किस दुर्ग में है? तो गागरोन में। भवानी नाट्यशाला का निर्माण 1921 में किस जिले में करवाया गया? झालावाड़ में। 10वीं शताब्दी में भगवान शिव को समर्पित सूर्य मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया गया? जलारापाटन। कोलियो गांव की प्रसिद्ध गुफाएं किस जिले में है?
तो झालावाड़ में खेतड़ी महल या झुंझुनू का हवा महल का निर्माण कब हुआ था? तो 1770 में। नाथ संप्रदाय का केंद्र सरदार जी का आश्रम कहाँ स्थित है? लक्ष्मणगढ़। सूफी संत कमरुद्दीन शाह की दरगाह किस जिले में है? झुंझुनू में। द्वारकाधीश मंदिर, सिंगानिया हवेली, नादिल प्रिंस कल्चर सेंटर व फतेहचंद की हवेली कहाँ स्थित है? तो फतेहपुर। क्याम खानी फतेह मोहम्मद द्वारा 1508 ईस्वी में किस शहर की स्थापना की गई? फतेहपुर। राजस्थान का ताजमहल जसवंतड़ा का निर्माण सरदार सिंह ने 19वीं शताब्दी में किसकी स्मृति में करवाया? तो जसवंत सिंह द्वितीय। कायलाना झील, बालसमंद झील, माचे सफारी उद्यान किस जिले में स्थित है? तो जोधपुर। करौली क्षेत्र में कैला देवी की आराधना में गाए जाने वाले गीत तो लांगूरिया। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर कौन से जिले में है? तो दौसा में। भगवान शिव का कंसुआ मंदिर किस जिले में स्थित है? तो कोटा में। कोटा महाराव दुर्जन साल की पत्नी जिन्होंने कोटा में किशोर सागर व जगमंदिर का निर्माण 1743 से 1745 ईस्वी के मध्य करवाया गया था। तो बर्ज कंवर। बड़े पीर साहब की दरगाह कहाँ स्थित है? नागौर। किस दरगाह में हजरत सैयद शेखुद्दीन अब्दुल जिलानी द्वारा सुनहरी स्याही में लिखा कुरान शरीफ रखा गया है? तो बड़े पीर की दरगाह में। प्रसिद्ध सूफी संत बाबा हरिराम का जन्म स्थान है जोरडा, नागौर। भगवान आदिनाथ को समर्पित है रणकपुर जैन मंदिर किस शताब्दी में बने हैं? तो 15वीं शताब्दी में। टेम्पल ऑफ रेड्स के नाम से मशहूर मंदिर बीकानेर में। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? तो बीकानेर में। शार्दुल म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो बीकानेर में। 1902 ईस्वी में महाराजा गंगा सिंह द्वारा लालगढ़ पैलेस के वास्तुकार कौन थे? फीटन जैकफ। कोलायत झील किस जिले में है? तो बीकानेर में। जसनाथ जी का संबंध है कतरियासर से। राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो बीकानेर। कुमलगढ़ किले की दीवारों की लंबाई है 36 किलोमीटर। 19वीं शताब्दी में कुंभा द्वारा निर्मित कुमलगढ़ किले का नवीनीकरण किस शासक ने करवाया? तो फतेह सिंह। राजस्थान की झील जिसे विश्व युद्ध के दौरान 6 वर्षों तक इंपेरियल एयरवेज द्वारा समुद्री विमान आधार के रूप में उपयोग लिया गया था। राजसमंद झील। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का समाधि स्थल है बलीचा। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है माउंट आबू। किंवदंतियों के अनुसार किस झील का निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से किया? तो नक्की झील। किस झील में महात्मा गांधी की अस्थियों का कुछ अंश प्रभावित किया गया है और गांधी घाट का निर्माण किया गया? नक्की झील। बिसलपुर बांध का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? विग्रहराज चतुर्थ। सुनहरी कोठी या गोल्डन मैंसन टोंग को ऐतिहासिक स्मारक कब घोषित किया गया? 7 मार्च 1996। डिग्गी स्थित कल्याण जी का मंदिर किसका अवतार माना जाता है? भगवान विष्णु का। 1954 ईस्वी में बाबा फतेह द्वारा बूढ़ा जोड़ा गुरुद्वारा का निर्माण कहाँ करवाया गया? जहाँ हर महीने की अमावस्या को मेला लगता है गंगानगर। जगनिवास एवं जग मंदिर किस झील में स्थित है? तो पिछोला में। नेहरू उद्यान एवं सौर वेधशाला किस झील के किनारे स्थित है? तो फतेह सागर। किस झील की नींव ड्यूक ऑफ कर्नाट ने रखी थी? तो फतेह सागर। सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किस राजा द्वारा करवाया गया? महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय। भारतीय लोक कला मंडल स्थित है उदयपुर। सास बहु मंदिर स्थित है नागदा। निम्न में से यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है सज्जनगढ़ किला, रणथंभौर, गागरोन, आमेर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ये भी बताइए कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। और दोस्तों ये राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 से 10 तक के सभी चैप्टर्स PDF और टेस्ट फॉर्मेट में लेने हैं तो आप प्ले स्टोर पर जाकर पेपर साथी ऐप डाउनलोड कर ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।